हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा पिछली सभी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ए 24 जनवरी 1930 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है सी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ए 8, बी 10, सी 12 या डी 16। तो इसका सही आंसर है ए 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, जबकि इस समय भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 24 जनवरी 1950 को या डी 5 सितंबर 1947 को। तो इसका सही आंसर है सी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था, जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ए अनुच्छेद 50 में, बी अनुच्छेद 51 में, सी अनुच्छेद 51A में या डी अनुच्छेद 49 में। तो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी आयरलैंड से या डी जर्मनी से। तो इसका सही आंसर है सी आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? ए 45 वर्ष, बी 50 वर्ष, सी 60 वर्ष या डी 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर है सी 60 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी महाअधिवक्ता, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है बी महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, जबकि महान्यायवादी केंद्र का कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए मूल अधिकार को, बी नीति निर्देशक तत्व को, सी महाअभियोग प्रक्रिया को या डी मूल कर्तव्य को। तो इसका सही आंसर है ए मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संविधान सभा में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 6, सी 8 या डी 10? तो इसका सही आंसर है बी 6। में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान द्वारा लिया गया है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए फ्रांस से, बी अमेरिका से, सी रूस से या डी जर्मनी से? तो इसका सही आंसर है सी रूस से। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को रूस देश की संविधान द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? ए दोहरी नागरिकता का, बी इकहरी नागरिकता का, सी दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी इकहरी नागरिकता का। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ए अनुच्छेद 14 द्वारा, बी अनुच्छेद 17 द्वारा, सी अनुच्छेद 19 द्वारा या डी अनुच्छेद 21 द्वारा? तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 17 द्वारा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 10, सी 12 या डी 16? तो इसका सही आंसर है सी 12। वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 2 अक्टूबर 1947 ईस्वी को या डी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को? तो इसका सही आंसर है डी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? संविधान सभा में भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? ए 4वीं अनुसूची में, बी 6वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में या डी 12वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर है सी 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है तथा भाग संख्या इसकी 343 से 351 ए तक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है? संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है? ए अनुसूची 4 में, बी अनुसूची 8 में, सी अनुसूची 11 में या डी अनुसूची 12 में? तो इसका सही आंसर है सी अनुसूची 11 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी पंजाब? तो इसका सही आंसर है सी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। भारतीय संविधान में महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए रूस से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से या डी जापान से?
इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। भारतीय संविधान में महाअभियोग की प्रक्रिया अमेरिका देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे महाअभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता? इनमें से किसे महाअभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता? ए, राष्ट्रपति को, बी, प्रधानमंत्री को, सी, मुख्यमंत्री को, या डी, राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर है डी, राज्यपाल को। राज्यपाल को महाअभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ए, 8, बी, 10, सी, 12, या डी, 16। तो इसका सही आंसर है सी, 12। वर्तमान भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए, 10, बी, 11, सी, 12, या डी, 14। तो इसका सही आंसर है बी, 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 235 से 241 तक, बी, अनुच्छेद 343 से 351 तक, सी, अनुच्छेद 352 से 371 तक, या डी, अनुच्छेद 371 से 395 तक। तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान में शिक्षा को 343 से 351 अनुच्छेद तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए, मूल कर्तव्य को, बी, मूल अधिकार को, सी, नीति निर्देशक तत्वों को, या डी, प्रस्तावना को। तो इसका सही आंसर है डी, प्रस्तावना को। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।